हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि यूपी टेट परीक्षा जो कि 2022 को हुई 23 जनवरी को आपकी, उसकी आंसर की 27 जनवरी को आ चुकी है और बहुत सारे बच्चों ने अपने प्रश्नों का मिलान कर लिया है। हालांकि मिलान तो बहुत सारे बच्चों ने पहले भी कर लिया था बाकी सारे यूट्यूब चैनल पर देख करके, लेकिन आयोग के आंसर की सबको बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि देखिए क्या इस बार अलग ही क्या विवाद होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि ये पीएनपी बगैर विवाद कराए तो अपने प्रश्न बिल्कुल ये किसी भी बार परीक्षा संपन्न कर पाते नहीं हैं। तो उसी तरीके से कुछ इस बार भी हुआ है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कई सारे प्रश्न विवाद में चल रहे हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कितने प्रश्न विवाद में चल रहे हैं और उनका क्या क्या सही आंसर होना चाहिए, वो भी विथ प्रूफ में आपको दिखाऊंगी। बहुत सारे प्रश्न जो कि मैंने बाकी सारे प्रीवियस ईयर से मैंने उसके स्क्रीन वो फ़ोटो की क्लिक की हुई है, इसमें मैं आपको उसका सार समझाऊंगी। सबसे पहले तो आप इसको जो यूपी टेट की आंसर की है, आप sarkarizalt.com पे जा करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए साफ साफ ये लिखा हुआ है कि डाउनलोड आंसर की प्राइमरी जूनियर, आराम से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा, देख लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दे रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसे क्वेश्चन भी आते रहते हैं ईमेल पे। और डाउनलोड आंसर की नोटिस भी यहाँ पर आपको दी हुई है सेकेंड ऑप्शन पे। तो इन्होंने अपनी नोटिस में क्या कहा है, चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं। जो इनकी नोटिस है इसमें इन्होंने साफ साफ ये देखिए मेंशन कर दिया है कि उत्तर कुंजी आ चुकी है। और इसके बाद यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपको कुछ प्रश्न पे आपत्ति जतानी है तो आप ये देखिए लिखा हुआ है कि 1-2 तक निर्दिष्ट वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन संज्ञान में ला सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, प्रति प्रश्न आपको 500 रुपये देना होगा। आपकी हर एक आपत्ति के लिए आपको 500 रुपये देना होगा। और दूसरे पे इन्होंने लिखा हुआ है कि दर्ज कराई गई आपत्ति अगर सही होती है आपकी तो 500 रुपये आपके हो जाएंगे रिफंड। लेकिन अगर आपकी जो आपने आपत्ति दर्ज कराई है वो सही नहीं है, आयोग ने उसको माना कि नहीं आपने गलत बोला है, हमारा ही आंसर सही है, तो किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। यहाँ पे ये लिखा हुआ है। और जो भी आपत्ति आपकी ऑनलाइन ही होगी, उसको अपने प्रूफ के साथ, जो भी आपका रेफरेंस है उसके साथ आपको उसे ऑनलाइन दर्ज कर देना है। इसके बाद ही आपके उस पर कुछ चेकिंग होगी। अगर आपका आंसर सही है तो आपके 500 रुपये आपको वापस कर दिए जाएंगे। अगर आपका आंसर गलत है तो 500 रुपये बिल्कुल भी वापस नहीं होगा। चलिए अब आगे इनके प्रश्नों में जो भी विवाद है उनकी हम प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो ये है, देखिए, जो कि आपके ईवीएस पोर्शन में पूछा गया था कि घास भूमि के क्षेत्र के पारतंत्र खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन होता है। सभी लोग जानते हैं कि इसमें मांसाहारी ही उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है, क्योंकि जो लास्ट में कोई भी जीव प्राणी मरते हैं और उसके बाद जो उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है वो मांसाहारी ही होता है। क्योंकि जो भी जीव प्राणी मरते हैं उनकी मांस को नोच नोच करके लास्ट में गिद्ध खाते हैं, बाज खाते हैं, वो उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं और वो कभी भी घास फूस नहीं खाते हैं। इसलिए वो मांसाहारी शाकाहारी तो होंगे नहीं। और जीवाणु क्या होता है, जीवाणु तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, वो मांसाहारी ही होंगे। लेकिन कोर्ट ने जीवाणु भी इसका आंसर सही माना है और जो आयोग है वो आपका मांसाहारी सही मानता है। तो इस तरीके के विवाद वाले क्वेश्चन इनको देना ही नहीं चाहिए। अगर आप देते हैं तो उसमें से एक ऑप्शन आपको हटा देना चाहिए, इसकी जगह आप कुछ और दे देते ताकि बच्चे बिल्कुल बेफिक्र होकर के इसमें मांसाहारी को ही सही माने। चलिए, जो इसके आगे का क्वेश्चन है, ये आपका ईवीएस पोर्शन में ये भी पूछा गया था कि लखनऊ समझौता 1916 किन के मध्य हुआ था। इसमें भी विवाद खड़ा हो गया है कि ये हिंदू व मुस्लिम के मध्य हुआ था या फिर कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। आयोग ने इसका आंसर चौथा माना है, लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर्स और बुक की देखें तो हिंदू व मुस्लिम के मध्य निकल के आ रहा है। खैर देखते हैं कि इसका अंत में क्या परिणाम होता है। आपको इस पर बोनस अंक दिए जाते हैं, स्टार दिया जाता है, या फिर इन दोनों को ऑप्शन को सही बना लिया जाता है। पीएनपी की हमेशा की आदत है कि वो जब भी प्रश्न बनाते हैं दो आंसर उसमें सही दे देते हैं, जिससे कि बच्चे भ्रमित होते हैं। और 2017 के रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब, आपको अच्छे से पता है कि सारे प्रश्न कोर्ट में गए ही थे। और ये क्वेश्चन आँख की किरकिरी होना, जैसा कि आप सबको पता है कि आँख की किरकिरी होना, कष्टदायक होना, अप्रिय लगना, दोनों ही इसमें सही आंसर है। ये 2017 का क्वेश्चन है जो कि इस बार फिर से एग्जाम में रिपीट हुआ और ये एक विवादित क्वेश्चन था। ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसकी बुक से मैंने ये फोटो क्लिक की है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आँख की किरकिरी होने का अर्थ अप्रिय लगना तथा कष्टदायक होना दोनों ही होता है। ए एंड सी दोनों ही इसके आंसर सही हैं। इन दोनों की तो बात ही नहीं है, लेकिन ये दोनों इसमें आंसर सही है। अगर आपको ये प्रश्न दोबारा से लाना था
तो एटलीस्ट आपको कष्टदायक होना तो हटा देना चाहिए। क्या ये लोग सो करके पेपर बनाते हैं? जब आपको पता है कि पिछली बार विवाद हुआ था तो कम से कम इस बार तो ये विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए था, ये ऑप्शन ही हटा देते या तो फिर ये वाला ऑप्शन हटा देते। लेकिन नहीं, इन्होंने पूरा का पूरा सेम टू सेम उठाकर पटक दिया क्वेश्चन, वैसा का ही वैसा। और सेम इसमें भी यही हाल किया इन्होंने। अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है? तो देखिए, अधिगम हेतु सर्वाधिक आवश्यक रुचि होती है। रुचि होती है, अगर आप रुचि नहीं मानते हैं, अगर किसी की रुचि नहीं है सीखने में, तो वो सीख बिल्कुल भी नहीं पाएगा। और अगर ये नहीं होता है तो सेकंड ऑप्शन आपका अभिप्रेरणा सही होना चाहिए, क्योंकि बच्चे को कोई चीज़ नहीं पसंद है फिर भी अगर आप उसे अभिप्रेरित कर देते हैं कि नहीं ऐसा करोगे तो ऐसा ऐसा सीखने के बाद आप अभी पढ़ लेंगे तो आगे चल के आप IAS PCS बन जाएंगे, तो वो अभिप्रेरित होकर के भी बच्चा पढ़ने लगता है। लेकिन परिपक्वता, तो इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं सही होगा, जो कि इन्होंने परिपक्वता बता दिया है। जो 1-2 साल के बच्चे होते हैं जिनको हम थोड़ा बहुत बोलना चलना सिखाते हैं, वो बिल्कुल भी परिपक्व नहीं होते हैं, लेकिन वो अधिगम करते हैं, इसलिए परिपक्वता इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं सही होगा। और इसी तरीके से इसके नीचे वाला जो क्वेश्चन है, शैशव काल का समय क्या होता है? तो देखिए, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने जन्म से 6 वर्ष भी इसका बताया है और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने जन्म से 2 वर्ष भी बताया है। तो अलग अलग वैज्ञानिकों के मतों के अनुसार इसके अलग अलग सबने अपने बताए हैं कि जन्म से 6 वर्ष है, जन्म से 2 वर्ष है। और हम सब ने जो भी हमेशा आज तक पढ़ा है कि जन्म से 6 वर्ष शैशव काल, 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था और 12 से 18 वर्ष हम लोग किशोरावस्था पढ़ते हैं CDP में। मगर हरलॉक ने तो ये भी बोला है कि 15 दिन तक होती है शैशवावस्था, उसके बाद बचपनावस्था चलती है। तो इस तरीके से सबके अपने अलग अलग मत हैं। इसमें ये दोनों ही ऑप्शन सही हो सकता है, दोनों। अब देखिए क्या किया जाता है, PNP द्वारा इसको स्टार दिया जाता है या फिर आयोग इसका क्या ही आंसर सही मानता है, देखते हैं। खैर, और एक ये क्वेश्चन है EVS का LPG वाला, इसमें भी यही बोला गया है कि ये मीथेन उत्सर्जन करने वाला होता है, ये ऑप्शन सही है। लेकिन ये एक स्वच्छ ईंधन भी नहीं है, बाकी सारे गैसों से ये स्वच्छ है लेकिन पूर्णतः स्वच्छ नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं बोल सकते हैं। इसमें क्या सत्य नहीं है, तो इसमें ये भी आ सकता है, या तो फिर आप इसको पूरा इसमें पूर्णतः या फिर ऐसा कुछ लिखिए कि ये पूरी तरीके से गलत माना जाए, क्योंकि स्वच्छ ईंधन तो ये नहीं है। बाकी से स्वच्छ है लेकिन प्योर, बिल्कुल प्योर ये साफ ईंधन नहीं होता है। तो खैर, इस तरीके से ये कुछ 5-6 क्वेश्चन की 6-7 क्वेश्चन की प्रॉब्लम बन रही है। और इसी तरीके से इन्होंने अपर प्राइमरी में भी किया हुआ है, बहुत सारे प्रश्न इन्होंने वही ला के रख दिए हैं, उसमें भी कुछ ऐसी ही दिक्कतें हैं। और एक चीज़ तो इंग्लिश का क्वेश्चन है जो कि मैं आपको साफ साफ दिखा देती हूँ। इंग्लिश के क्वेश्चन में पूछा गया था ये कैप्टिवेटेड, व्हाट इज़ द कैप्टिवेटेड मीनिंग? तो कैप्टिवेटेड का मीनिंग आप इसमें देख सकते हैं कि गूगल देवता ने साफ साफ बोला है कि कैप्टिवेटेड मतलब होता है मोहित। मोहित होता है जब कैप्टिवेटेड का मतलब। तो आयोग ने इसका आंसर कैसे अरेस्टेड दे दिया, मुझे तो समझ में नहीं आता। क्या अरेस्टेड और मोहित तो आपस में एकदम डिफरेंट चीज़ें हो चुकी हैं। तो लेकिन आयोग ने इसका आंसर अरेस्टेड दे दिया है। इस पर भी बिल्कुल ये एक विवादित क्वेश्चन हो गया, इस पर भी बवाल लोगों को करना चाहिए, आपत्ति दर्ज करनी चाहिए, इसका उनको सही आंसर देना चाहिए कि इसका एक तरीके से आप एक ही आंसर बता सकते हैं, ऑनर्ड हो सकता है, जो उन्होंने ऑप्शन दिया था उसके हिसाब से इसका ऑनर्ड आंसर सही होगा, अरेस्टेड तो बिल्कुल भी नहीं सही होगा। तो दोस्तों, यही कुछ 7-8 क्वेश्चन थे जिस पे कि आपत्ति जताई जा रही है। फाइनल देखते हैं आंसर आयोग क्या निकालता है और अपने रिजल्ट में कितने नंबर बोनस मिलते हैं, ये बाद में देखा जाएगा जब आयोग अपना रिजल्ट देगा यूपी टेट का तब। खैर, इसी के साथ मेरा आज का ये वीडियो होता है ख़त्म। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपके हिसाब से जो भी क्वेश्चन विवादित हैं या उन पर आपत्ति दर्ज की जा सकती है उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें।